क्या भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? क्या देश के बंटवारे को रोका जा सकता था? और आखिर क्यों कांग्रेस के ढर्रे पे चलने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है? जी हां, गुजरात की धरती से दिए गए उनके इस बयान से सियासत में एक नया संग्राम छिड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में बात उस बयान की जिसने देश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के विभाजन को लेकर अब कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया है। गुजरात के सूरत शहर के लिम्बायत इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि भारत के बंटवारे को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने उस अपील पर ध्यान नहीं दिया। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश के विभाजन को रोकने के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी बात को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया। अब सवाल यह है कि आखिर ओवैसी ने यह मुद्दा अभी क्यों उठाया? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी माहौल में इतिहास के मुद्दों को सामने लाकर वर्तमान की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है। और बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में महज 2 दिन बचे हैं और ऐसे में ये बयान खासा मायने भी रखता है। गौरतलब है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण अक्सर चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। बात अगर ओवैसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो वह हैदराबाद से सांसद हैं और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी बेबाक शैली, तीखे बयानों और अल्पसंख्यक राजनीति के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाए जाने के लिए वो जाने भी जाते हैं और कई बार उनके बयान राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुके हैं। अल्पसंख्यकों के समर्थन में बीजेपी पे हमला करने वाले ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर यह हमला हैरत करने वाला है। अब ओवैसी के इस बयान के बाद कांग्रेस पर सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी को और तेज करेगा। इस बयान का असर विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच वोट बैंक की लड़ाई पहले से ही जारी है और चर्चा में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतिहास के जख्मों को फिर से कुरेद कर राजनीति चमकाई जा सकती है या चमकाई जा रही है? और क्या यह बयान सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर सचमुच भारत के इतिहास पर एक नई बहस की शुरुआत? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। यूपी न्यूज 9 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।